स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पार्ट वन शॉट का जेनेटिक कोड। ये प्रीपोजिशन होगा जेनेटिक कोड का, जो कि डिटरमाइन करेगा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का। गॉड जेम्यू बच्चों फिजिक्स थे, उन्होंने 4 बेस पेयर बताया कोड किया 20 अमीनो एसिड को, और उन्होंने 64 को बोला। और जो कोडॉन ट्रिपलेट बच्चों केमिकल मेथड डेवलप किया था खुराना साहब के द्वारा, ठीक है। उन्होंने डिफाइन किया था होमोपॉलीमर कोपॉलीमर को। नेरोब्रेंसिल ने बच्चों फाइनली हेल्प किया था डिस्क्रीट सोलोलोका एंजाइम को, जो कि डिफाइन करेगा सीक्वेंस को टेम्पलेट इंटरमेटल मैनर में बच्चों। कोडॉन ट्रिपलेट होता है, 61 कोडॉन कोड करेगा अमीनो एसिड, 3 कोडॉन किसी के नहीं करेगा, उसको स्टॉप कोडॉन कहेंगे। कुछ अमीनो एसिड कोडेड होगा मोर देन 1 कोडॉन, उसको डीजेनरेट कहेंगे। कोडॉन रीड होगा एमआरएनए कंटीन्यूअस फैशन में, कोई पंक्चुएशन नहीं होगा। कोडॉन नियरली यूनिवर्सल होगा। बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू कोड करेगा फिनाइलएलिन, और यूजी का ड्यूल फंक्शन है, ये कोड करेगा मिथ्योनिन के लिए। और इनिशिएट कोडॉन होगा उआ उगा उगा, ये स्टॉप टर्मिनेटर को नॉट कोडॉन होंगे। यूए यूजीए यूएजी, ये सब स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन होंगे बच्चों। सिकल सेल एनीमिया क्या है, हमारा क्लासिक एग्जांपल है बच्चों, जहाँ पे सिंगल बेस पेयर में चेंज होगा अमीनो एसिड में ग्लूटीन टू वैलिन, इसको अपन सिकल सेल एनीमिया कहेंगे बच्चों। जब इंसर्शन होगा 1 और 2 बेस पेयर चेंजेस का, तो उसको अपन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या डिलीशन म्यूटेशन कहेंगे बच्चों। टीआरएनए की बात करें तो अमीनो एसिड में कोई भी स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं होगा। वन एक हैंड रीड करेगा कोड को, अदर हैंड क्या करेगा स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बाइंड करेगा। और जो टीआरएनए हो तो एसआरएनए कहेंगे। बिफोर जेनेटिक कोड वाज पोस्टेड, टीआरएनए में एंटीकोडॉन लूप होगा, बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसमें अमीनो एसिड इंड होगा जो कि बाइंड करेगा अमीनो एसिड से। टीआरएनए स्पेसिफिक होगा ईच अमीनो एसिड में। इनिशियल में यहाँ पे कोई भी अदर स्पेसिफिक टीआरएनए होगा, इसको इनिशिएट टीआरएनए कहेंगे बच्चों। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोवर लीफ होगा, और एक्चुअल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल होगा बच्चों। याद रखना कि जो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ होगा, एक्चुअल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल होगा। ट्रांसलेशन क्या बच्चों, पॉलीमरेशन ऑफ अमीनो एसिड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड होगा, जॉइंट होगा पेप्टाइड बॉन्ड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एमाइलो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए होगा। जो ऐसे होंगे तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होगा बच्चों, जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा इनहेंस करेगा रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशंस को। राइबोसोम में 80 डिफरेंट प्रोटीन होगा। लार्ज यूनिट सब यूनिट होगा, स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर करेगा तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ब्रेगियन होगा बच्चों। जो फॉर्मेशन होता है राइबोसोम्स का एक्ट एज अ कैटलिस्ट होगा बैक्टीरिया में, और फॉर्मेशन करेगा पेप्टाइड बॉन्ड को। एमआरएनए में कुछ एडिशनल होगा जो कि ट्रांसलेटेड नहीं होगा, जो यूटीआर होगा, और यूटीआर प्रेजेंट होगा बोथ 5 डेज एंड और 3 डेज एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन। इफिशिएंट होगा ट्रांसलेशन प्रोसेस में। इनिशिएशन में जो राइबोसोम में बाइंड करेंगे एमआरएनए से स्टॉप कोडॉन पे, और रिकॉग्नाइज करेगा इनिशिएटर टीआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा। राइबोसोम मूव करेगा कोडॉन टू कोडॉन, अमीनो एसिड एडेड होगा, ट्रांसलेटेड होगा, डिटेक्ट होगा, डीएनए से रिप्रेजेंट होगा एमआरएनए से। इंड में क्या होगा, रिलीज फैक्टर बाइंड करेगा स्टॉप कोडॉन से, टर्मिनेट करेगा ट्रांसलेशन और रिलीज करेगा कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम्स। जीन रेगुलेशन एक्सपेक्टेड होगा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और ट्रांसलेशन लेवल होगा बच्चों। एंजाइम होगा बीटा गैलोक्टोसाइड, जो कि जो इक्लोई के द्वारा ये कैटलाइज करेगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड लाइटोज को गैलोटोज और गैलोज में। मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि रेगुलेट करेगा एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को। प्रोकैरियोट्स में जो कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो प्रीडोमिनेंट साइट होगा कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन का। रेगुलेटरी प्रोटीन पॉजिटिवली होगा एक्टिवेटर, और नेगेटिवली होगा रिप्रेशर बच्चों। ऑपरेंड जो होता है वो एडजस्टेंट होता है प्रमोटर एलिमेंट में मोस्ट ऑपरेंड में, और सीक्वेंस होगा ऑपरेटर बाइंड करेगा रिप्रेशर प्रोटीन से। ईच ऑपरेंड में उसके स्पेसिफिक ऑपरेटर स्पेसिफिक रिप्रेशर होंगे। जैसे लैक ऑपरेंड में लैक ऑपरेंड होगा इंटरेक्ट करेगा विथ लैक रिप्रेशर ओनली। अब यहाँ पे देखो बायोकेमिस्ट मोनार्ड थे, जेनेटिस्ट जैकोब थे बच्चों, उन्होंने लैक को लैक्टोज बोला, और उन्होंने एप्रॉन के बारे में देखा बहुत सारे एप्रॉन, ट्राई एप्रॉन, एरा, वॉल एप्रॉन। लैक एप्रॉन में क्या होगा, 1 रेगुलेटरी जीन आई क्या होगा, यहाँ पे जो इनिबिटर होगा 3 ZY होगा। आई कौन जीन कोड करेगा रिप्रेशर के लिए। जेड होगा बीटा गैलोक्टोसाइड जो कि रिस्पांसिबल होगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू मोनोमेरिक ग्लूकोज, और ग्लूकोज में वाई जीन कोड करेगा परमेज के लिए, जो कि इंक्रीज करेगा परमेटिव ऑफ सेल ऑफ बेटा गैलोक्टोसाइड है। जो एक जीन होगा वो ट्रांसएस्ट्राइलेज होगा। सभी जीन प्रोटेक्ट जो होंगे रिक्वायर्ड होंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज में, और अदर नेफ्रॉन में जो जीन प्रेजेंट होगा नीडेड होगा टुगेदर फंक्शन करेगा सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे को। बच्चों यहाँ पे देखिए इंड्यूसर अगर इनएक्टिवेट कर देगा रिप्रेशर को, यदि इंड्यूसर नहीं है तो रिप्रेशर ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा और आरएनए का डीएनए हमारा नहीं बनेगा। तो लैक्टोज होता है बच्चों जो कि स्विच ऑफ और ऑफ होगा, इसको इंड्यूसर कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमेशा लो लेवल में लैक ऑपरेंट प्रेजेंट होता है सेल में, जो कि लैक्टोज इसी वजह से इंटर नहीं करता सेल में, ठीक है। जो रिप्रेशर होता है ऑपरेंट का सेंसाइट होगा बच्चों, रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन से और प्रिवेंट करेगा आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब द ऑपरेंट। अगर इंड्यूसर होगा बच्चों लैक्टोज तो रिप्रेशर इनएक्टिवेट हो जाएगा और ये आरएनए प्रोटीन को एक्सेस करेगा, प्रोमोटर ट्रांसलेशन प्रोसीड होगा। एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट विजुअलाइज होगा, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स बाय सबस्ट्रेट ग्लूकोज और गैलोक्टोज बच्चों इंड्यूसर नहीं होता लैक ऑपरेंट का। जो रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट होगा बाय रिप्रेशर को नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे। लैक ऑपरेंट अंडर कंट्रोल होगा पॉजिटिव रेगुलेशन के, जो कि बियॉन्ड होगा स्कोप ऑफ डिस्कशन इन द डिटेल। मतलब मेनली बात करें तो रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंट क्या होगा, नेगेटिव रेगुलेशन ही होगा बच्चों। अब एचजीपी की बात करें तो एचजीपी मेजर प्रोडक्ट है, लॉन्च है तो 1990 में बच्चों 3 × 10⁹ बेस पेयर होंगे, $3 बिलियन होगा टोटल बच्चों। 1000 पेजेस होंगे, 3300 बुक्स ऐसे बनेंगे, टोटल $9 बिलियन होगा बच्चों। एसोसिएटेड होगा तो इसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स होगा। सभी 20 से 25,000 जीन के बारे में अपन अप्रोक्सीमेट करेंगे, सीक्वेंस करेंगे 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर का, जो कि ह्यूमन डीएनए बनाएंगे, स्टोर करेंगे डेटाबेस में, इंप्रूव करेंगे डेटा एनालिसिस को और ट्रांसफर करेंगे अदर एक्टर्स को इंडस्ट्रीज में, और एड्रेस करेंगे इथिकल लीगल और सोशल इशू जो कि राइज होगा प्रोजेक्ट से। 13 ईयर प्रोजेक्ट है बच्चों। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वेलकम ट्रस्ट यूके बिकम मेजर पार्टनर है बच्चों। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 2003 में।
कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, कैलबरी एलोंगस एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई है, प्लांट्स में आता है राइस और एरोडेप्सिस। मेथोडोलॉजीज में बच्चों एक होता है ईएसटी, एक होता है सीक्वेंस एनोटेशंस। जो मेथड होगा बच्चों एक फोकस करेगा सभी जीन्स को जो कि एक्सप्रेस्ड होंगे जिसको अपन ईएसटी कहेंगे, अदर अप्रोच करेगा होल सेट ऑफ जीनोम को जो कि कंटेन करेगा सभी कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को डिफरेंट रीजन में, उसको अपन सीक्वेंस एनोटेशंस कहेंगे। कॉमनली यूज्ड बैक होस्ट कौन होगा, बैक और एक होगा, ठीक है। बैक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एक क्या है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ऑटोनोमिटिस डीएनए सिंगर है, सेंगर को क्रेडिट किया था डेवलपिंग किए थे मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन, और ये बेस्ड था कुछ ओवरलैपिंग रीजंस में जो कि उसमें प्रेजेंट है। जो सीक्वेंस था क्रोमोसोम 1 का कंप्लीट हुआ था 2006 में, जिसमें 22 ऑटोसोम है, एक्स और वाई के यहाँ बच्चों सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। अनदर चैलेंजिंग टास्क है जेनेटिक फिजिकल मैप ऑफ जीनोम को। ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर है, 3000 बेसेस हैं, और लार्जेस्ट डिस्ट्रोफिन है 204 बिलियन बेसेस है। टोटल जीन एस्टिमेटेड 30,000 है बच्चों, ऑलमोस्ट 99% सेम है बच्चों। फंक्शन अननोन है लगभग 50% का, लेस देन 2% जीन कोड पर रहा है प्रोटीन के लिए। रिपीटेड सीक्वेंस मार्क कर रहा है लार्ज प्रोपोर्शन ह्यूमन जीनोम को, रिपीटेड है बच्चों। और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनामिक फंक्शन है, क्रोमोसोम 1 में 2968 जीन्स हैं, वाई में 231 है। साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था 1.4 मिलियन लोकेशंस को जहां पर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस है, जिसको एसएनपी कहेंगे, जो कि ह्यूमंस में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो 99% सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वेरी क्विक कंपेयर होगा डीएनए सीक्वेंस का टू इंडिविजुअल्स में, ये आइडेंटिफाई करेंगे कुछ स्पेसिफिक रीजंस को जिसको अपन रेपिटेटिव डीएनए कहेंगे। और यहाँ पे इसमें लिस्ट ऑफ डीएनए रिपीटेड होगा मेनी टाइम्स। यहाँ पे बल्क जियोमिक होगा, डिफरेंट पीक होगा बच्चों, जो बल्क डीएनए होगा मेजर पीक होगा, और स्मॉल को अपन सेटेलाइट कहेंगे। अब बेस कंपोजिशन में बच्चों यहाँ पे सीक्वेंस होगा वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा, लार्ज प्रोपोर्शन बनाएगा। जो सीक्वेंस है वो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमोरिज्म और बेसिस होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेसिस होगा पैटर्न टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, पॉलीमोरिज्म का होगा वेरिएशन जेनेटिक लेवल होगा बच्चों। न्यू म्यूटेशन अराइज होगा सोमेटिक और जर्म सेल्स में, जर्म सेल्स म्यूटेशन नहीं होगा बच्चों, तो ट्रांसमिट करेगा म्यूटेशन को, स्प्रेड करेगा अदर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। और जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिमोरिज्म रैंकिंग होगा, न्यूक्लियोटाइड चेंज, वेरी लार्ज स्केल चेंज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप्ड होगा। सेलेरी जेफरी उन्होंने यूज किया था वीएनटीआर को। और बच्चों एज अ प्रोब होगा, आइसोलेशन होगा, डाइजेशन होगा, सेपरेशन होगा, ट्रांसफर होगा, नाइट्रोजन नाइलॉन हाइब्रिडेशन होगा वीएनटीआर प्रोब के थ्रू, डिटेक्शन होगा रेडियोग्राफी के थ्रू, बिलोंग करेगा क्लास सेट जिसको मिनी सैटेलाइट कहेंगे। मिनी कॉपी नंबर होगा, वीएनटीआर का साइज 0.21 केबी होगा। आफ्टर रेडिएशन डिफरेंट बैंड देगा बच्चों, ये बैंड कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होगा इंडिविजुअल डीएनए का, ये डिफर करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजोगेटिक। जो डीएनए होता है सिंगल सेप के परफॉर्म करेगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एनालिसिस को। और बच्चों इसका एप्लीकेशंस क्या है बच्चों, डिटरमाइनिंग करना पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी को, बहुत सारे प्रोब्स का यूज करते हैं जो कि जनरेट करेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बच्चों। तो बहुत सारे प्रोब्स ही बच्चों जेनेटिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को प्रोड्यूस करते हैं। वीएनटीआर का साइज 0.7 to 20 के भी बच्चों, और ये डिफर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजोगेटिक ट्विंस। वीएनटीआर बिलोंग करेगा क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए से, इसको अपन मिनी सैटेलाइट्स कहेंगे बच्चों। याद रखना सर एलेक्स जेफरी ने किया था, ठीक है। वीएनटीआर एज अ प्रोब है, ये डेवलप्ड है सर एलेक्स जेफरी के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट बच्चों। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, लॉन्ग पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का बच्चों। डीएनए क्या होगा, केमिकल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा, बेटर जेनेटिक मटेरियल। आरएनए इवॉल्व होता है पहले, ड्राइव होगा, डीएनए ड्राइव होता है आरएनए से बच्चों, ठीक है। एडेनिन थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों। डीएनए रेप्लिकेट करेगा समवेयर कंजर्वेटिवली सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि कोड करेगा आरएनए के लिए, वो क्या होगा, जीन होगा बच्चों। जीन यूकेरियोट्स में जीन स्प्लिट होता है बच्चों, ठीक है। और जो इंट्रॉन्स होगा रिमूव होगा और एक्सॉन ज्वाइन करेगा और फंक्शनल आरएनए बनाएगा बाय स्पाइसिंग के थ्रू, ठीक है बच्चों। जेनेटिक कोड होता है, अगेन करेगा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग, जो कि टीआरएनए एक्ट करेगा डॉटर मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक टीआरएनए होता है एवरी अमीनो एसिड का, टीआरएनए बाइंड करेगा स्पेसिफिक अमीनो एसिड से, वन एंड पेयर करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। साइट ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा, राइबोसोम्स होगा जो कि बाइंड करेगा एमआरएनए से और प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म, ज्वाइन करेगा अमीनो एसिड्स को। एक आरएनए कैटलिस्ट होगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की, जो कि एग्जांपल है राइबोजाइम। ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है जो कि इवॉल्व होता है आरएनए से, जो लाइफ बिगिन अराउंड आरएनए है। ट्रांसक्रिप्शन बच्चों वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस होते हैं, ये टाइटली रेगुलेटेड होते हैं। जो रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टेप प्राइमरी स्टेप होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस का, मोर देन 1 जीन अरेंज होंगे और रेगुलेट होंगे यूनिट्स में, इसको ऑपरॉन कहेंगे। लेग ऑपरॉन प्रोटोटाइप ऑपरॉन बैक्टीरिया जो कि कोड करेगा जीन रिस्पांसिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज के। जो ऑपरॉन होगा रेगुलेटेड होगा बाय अमाउंट ऑफ लैक्टोज इन द मीडियम, जो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। रेगुलेशन होगा रेगुलेशन ऑफ एंजाइम बाय सबस्ट्रेट होगा। ह्यूमन जीनोम मेगा प्रोजेक्ट है बच्चों, जो कि सीक्वेंस करेगा एवरी बेस इन ह्यूमन जीनोम, ये इल्डेड होगा और ये बहुत सारे एरियाज और एवेन्यूज में ओपन होगा एज अ क्वेश्चंस ऑफ प्रोजेक्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को फाइंड होगा वेरिएशन इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन डीएनए लेवल, ये करेगा प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए सीक्वेंस पे, और इसका इमेज एप्लीकेशन होगा बच्चों फॉरेंसिक साइंस में, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बच्चों। तो बच्चों याद रखना कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेसिस होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म होगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मतलब बच्चों वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, मतलब जेनेटिक लेवल में कितना वेरिएशन हो रहा है उसको अपन पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे बच्चों। और इसका एप्लीकेशन होता है फॉरेंसिक साइंस में, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी होता है बच्चों। बच्चों याद रखना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है बच्चों। प्राइमरी स्टेप क्या है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बच्चों प्राइमरी स्टेप है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों नीट में कि जो रेगुलेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन को, प्राइमरी स्टेप होता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का बच्चों। एक हमारा प्रोसेस एमआरएनए बच्चों इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और जो यूकेरियोट्स में जीन स्प्लिट होते हैं बच्चों, वो स्प्लिट होते हैं बच्चों, ठीक है।
तो एडनिन और थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल है बच्चों। ठीक है, वीएनडीआर का साइज क्या है? 0.1 से 20 केबी है बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। वाइडर एप्लीकेशन है बच्चों। ठीक है, 0.1 एज अ प्रोब यूज होगा। रैपिड ड्यूटी डीएनए बच्चों बल्क है, और स्मॉल पिक के बनेगा सेटेलाइट डीएनए। डिंगर फिंड किसका बेसिस है? पैटर्न टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन होगा। ठीक है बच्चों, क्रोमोसोम 1 में 2069, वाई में 231 है बच्चों, लेस देन 2% कोड करेगा प्रोटीन के लिए। सबसे लार्जेस्ट इनका डिस्ट्रोफिन है, 204 बिलियन बेसिस है। टोटल जीन एस्टिमेटेड है 30,000। ठीक है बच्चों, बैक और एक बच्चों यहाँ पे सिंगर ने क्रिएट किया था डिटरमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स का। ईएसटी बच्चों सीक्वेंस नोटेशन है। बैक और एक है बच्चों, ये हो गया। एचजीपी बच्चों 13 ईयर प्रोजेक्ट है। मेजर कौन था बच्चों? वेलकम ट्रस्ट है, कंप्लीट हुआ था 2003 में। टोटल कितने बुक्स थे? 3300 बुक्स थे। $3 बिलियन पर डॉलर था, टोटल $9 बिलियन यूएस डॉलर लगा। लॉन्च हुआ था 1990 में। मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, और याद रखना रेगुलेशन हमेशा नेगेटिव होगा बच्चों। ठीक है, जेड किसके लिए? बीटा गैलोक्टोसाइडेज। वाई है परमियस। ए है ट्रांसएसिटाइलेज के लिए बच्चों। ठीक है, ये हो गया बच्चों, ये हो गया। रेगुलेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन लेवल प्रोसेसिंग ट्रांसपोर्ट एमआरएनए। ठीक है, रिलीज फैक्टर बाइंड करेगा और वो टर्मिनेट करेगा ट्रांसलेशंस को बच्चों। स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर करता है तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आ चुका है इनके। ठीक है बच्चों, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर याद रखना। क्लोवर लीफ है, एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? इन्वर्टेड एल है बच्चों। ठीक है, और ईच फॉर इनिशिएशन यहाँ पे नदर स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, जिसको इनिशिएटर टीआरएनए कहेंगे बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेम सेट म्यूटेशन है बच्चों, पॉइंट म्यूटेशन सिकल सेल एनीमिया। 61 कोडॉन करेगा कोड के लिए, 3 कोडॉन किसी के लिए भी कोड नहीं करेगा, उसको स्टॉप कोडॉन कहेंगे। जो मोर देन 1 कोडॉन होगा डिजनरेट होगा बच्चों, कोड यूनिवर्सल होगा। यू कोड करेगा फिनाइल माइटोकॉन्ड्रियल में, क्यूटोजोन में। एयू का ड्यूल फंक्शन है, यू कोड करेगा मिथ्योनिन के लिए, और इनिशिएटर कोडॉन होंगे। स्टॉप ट्रेंड कौन का? उगा उगा उग। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बच्चों हमारा मार्शल नीरबर्ग ने टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मेरन में सेवरल ऑफ एंजाइम के बारे में बताया था। केमिकल मेथड कौन दिया था? हरगोविंद खुराना। कोडॉन और ट्रिपलेट है बच्चों। गेम्यू क्या थे? फिजिक्स थे बच्चों, जिन्होंने 4 बेसिस के बारे में दिया था। 20 एमिनो एसिड कोड किया, 4 क्यूब 64 होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर का 1 शॉट कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने टोटल एमबीआई के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का रिवीजन कर लिया बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।